मालिक जब मैंने पढ़ी और मैं पुलकित से मिला तो मुझे लगा ये बहुत करेक्ट है। पहली फिल्म यशराज के साथ करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ। ऐसा प्लान नहीं है कि मैं सिर्फ यही करूँगा। मैं जेन्युइनली एक्साइटिंग कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ। दूसरों पे पिगीबैक करके मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपना करियर आगे बढ़ाऊँ। 6 या 7 फिल्म जो है मैंने उत्तर प्रदेश में शूट किए, जिसमें से 4 या 5 जो है वो सिर्फ लखनऊ में ही। बिरयानी लेके आओ, कबाब लेके आओ, चाट लेके आओ, है ना। चाट तो सौगी हो जाएगी, नहीं अलग अलग ले आओ, हम घर पे जाके बना लेंगे। चिकनकारी की खूब शॉपिंग की है करेक्ट सबके लिए, तो हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ कोई कुछ मंगवाता रहता था। करण जौहर कोई रोमांटिक फिल्म लेकर आए और यशराज की तरफ से कोई एक्शन आए, क्या पहले पिक करना? और आप एक पिक कर सकते हैं। सलमान और शाहरुख एक साथ अवेलेबल हो, पहले किसके साथ काम करना चाहेंगे? हम लोग करण अर्जुन नकुल एक फिल्म बना दें। ऐसा क्या है जो इतना खुश हुए बताते हुए कि क्या होता है? अक्सर जिंदगी में हम कई सारी चीज़ों के गुलाम होते हैं। कभी हालात के गुलाम होते हैं, तो कभी जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ गुलाम होते हैं। कभी गुलाम होते हैं अपने आसपास के किसी समाज में, कभी गुलाम होते हैं अपनी ही इच्छाओं के, क्योंकि उनको पूरा करने तक हम अपने आप को मालिक महसूस नहीं करते। लेकिन जब मैंने मालिक कहा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, और ऐसी ही मुस्कुराहट इस देश के हर सिने प्रेमी के, हर उस शख्स के जो अपने अंदर की किसी भी गुलामी को तोड़कर मालिक बनना चाहता है, लेकर आ रहे हैं राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर। और अमर उजाला पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। इस एक बात के साथ जो मैंने पहली चीज़ कही कि हम सभी के अंदर की किसी न किसी तरीके की गुलामी को तोड़कर आप हम लोगों को मालिक बनने के लिए, प्रेरित करने के लिए लेकर आ रहे हैं। एक सवाल, जब मैंने लोगों से ये कहा कि भाई आप दोनों से बात करने वाले हैं, थोड़ा शो ऑफ हम भी कर जाते हैं कि आप दोनों से बात होगी, जो पहली चीज़ पूछी गई, और मैं एक करके आपसे पूछता हूँ राजकुमार, सबसे पहला सवाल जो लोगों का था या शायद मेरे मन में भी था, मालिक के ट्रेलर पर जो कमेंट्स हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली आपके लिए आए कमेंट की बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने ये लिखा है कि ये राजकुमार राव की पहली फुल एक्शन मूवी है। क्या ये है, और क्या इस टैग को आप सही मानते हैं, और इफ यस तो इस जॉनर में इतना लेट क्यों? पहली फुल फ्लेज्ड, हाँ ऑफ कोर्स मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरे जो उससे है वो पहली है ऑफ कोर्स मालिक। इतना लेट क्यों, ऐसा नहीं कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक पॉइंट के बाद आके ही करूँगा। मुझे इससे पहले भी ऑफर हुई हैं कुछ कहानियाँ, पर उन कहानियों में कहानी थी नहीं। एक्शन था कहने के लिए, लेकिन कहानी नहीं थी। और मुझे हमेशा से ऐसी एक्शन फिल्म करनी थी जिसमें कहानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और फिर ऑफ कोर्स कुछ कमाल की एक्शन पीसेज हैं जो उस कहानी का हिस्सा हैं, जो किसी कारणवश उस कहानी में है। तो मालिक जब मैंने पढ़ी और मैं पुलकित से मिला तो मुझे लगा ये बहुत करेक्ट है। यही मैं ढूंढ रहा था, यही वो कहानी है जो दिल को भी छूती है, जिसमें बहुत पावर है, जो बहुत एंटरटेनिंग है, और कमाल के एक्शन पीसेस लिखे हुए हैं, कमाल के डायलॉग्स हैं। और पुलकित को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, हमने इससे पहले बोस किया था 2017 में। उन दिनों वेब सीरीज़ का इतना चलन था नहीं, तब हमने वो बनाया था। तब से हम दोस्त हैं, और मुझे बेहद पसंद है एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ पर्सन। बहुत जिंदा दिल है, बहुत दबंगई है लाइफ में भी। तो ये था कि हाँ फिर ये करते हैं साथ में। इसमें मुझे वो सब खूबियाँ दिखी जो मैं एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर में देख रहा था। मनुषी, अब एक सवाल जो आपके लिए, जब वो ट्रेलर के बीच में आप पहली बार दिखाई देती हैं और राजकुमार को सपोर्ट करती हैं, इस तरीके की फिल्में जहाँ जो हीरो होता है वो काइंड ऑफ ग्रे शेड में होता है, तो शायद जब हम पूरी फिल्म दिखेंगे तो हो सकता है हम उस लड़ाई को जस्टिफाई कर जाएं, बट ट्रेलर में, और खासतौर पर उस ट्रेलर के आखिरी सीन पर तो राजकुमार बहुत अच्छे नहीं लगते कि आप 4 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दें। जब आप ऐसे कैरेक्टर का सपोर्ट करने वाली हीरोइन होती हैं किसी भी फिल्म में, आपके उस कैरेक्टर में कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको मालूम है एक्शन मूवी है, बहुत सेंट्रिक हो जाएगी, आप एक इमोशनल कैरेक्टर हैं, वो ट्रेलर में दिख गया, या इमोशनल सपोर्ट है उस कैरेक्टर का, ताकत है। जैसे उन्होंने बताया हाँ करने के ढेर सारे रीज़न थे, आपका रीज़न क्या था? पहली बात तो जब ट्रेलर की बात करें तो डायलॉग ही ऐसा है कि वो अपनी दुविधा के बारे में बात कर रही है। तो ऐसे जब आप पहले मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ये कैरेक्टर किया। ऐसे जब एक औरत अपने पति में एक तरह की स्टेबिलिटी ढूंढती है, एक तरह का सपोर्ट ढूंढती है, लेकिन उनकी भी अपनी जर्नी है। तो आई थिंक इस कैरेक्टर का काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स आउटलुक है कि वो वो प्रेम भी करती है अपने पति से, और उनका एक अलग बॉन्ड है जो उसके, जो कहते हैं गैंगस्टर वर्ल्ड से, जो केओस है उस वर्ल्ड में, उससे काफ़ी दूर है। तो वो सपोर्ट भी है उसका। तो आई थिंक वो तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि क्या उनके डायनामिक्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ट्रेलर में उसकी दुविधा तो दिखती है।
एंड आप जब किसी से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपके वो पार्टनर ही है, जीवन साथी हैं, तो ऑब्वियसली एक तरह से आप चाहेंगे कि वो सही रास्ते पे चलें, लेकिन आप उनका सपोर्ट तो नहीं छोड़ सकते, आप उनका हाथ नहीं छोड़ सकते। इस कैरेक्टर को मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं मतलब मेरी फिल्मों में शुरुआत शायद कुछ 3 साल पहले हुई है, और मुझे एक तरह से एक चैलेंज की ज़रूरत थी और चैलेंज की चाह थी कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर कैसे मैं ग्रो कर सकती हूँ इस फील्ड में। एंड उसी वक्त ये प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में आया, तो वो एक नो ब्रेनर था कि मुझे ये कैरेक्टर करना है। ये कहानी बहुत अच्छी है, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो हमारे डायरेक्टर और राइटर हैं पुलकित, वो जिस तरह से इस कहानी को देख रहे थे, उन्होंने जिस तरह से कहानी लिखी, मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ काम करूं। मुझे शालिनी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा कि चाहे ये एक बड़ा गैंगस्टर ड्रिवन वर्ल्ड है, लेकिन उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है, उसका एक अपना नज़रिया है, और वो किस तरह से अपना नज़रिया बिना बंदूक उठाए रख सकती है। मुझे वो चीज़ एक बहुत एडमिरेबल लगी उस कैरेक्टर के बारे में। तो मेरे लिए एज एन एक्टर तो सेल्फिशली तो मैं ग्रो करना चाहती थी, इसलिए मैं इस फिल्म में काम करना चाहती थी। लेकिन जब कैरेक्टर को और समझा डिटेल में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जिसके थ्रू वो जा रही है, एंड आई थिंक वही आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। राजकुमार, एक चीज़ जो मैंने ट्रेलर में देखी और ट्रेलर के बाद वापस मैं बोल रहा हूँ ट्रेलर के कमेंट्स को, और अच्छी बात यह कि 6 दिन में आप लोग को, आपके उस ट्रेलर को मिलियन से ज़्यादा लोगों ने, और मिलियंस, अब तो वो मिलियंस होते जा रहे हैं, उसमें कई सारे ऐस लगने की, बिल्कुल उसमें ऐस लगने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जिस दिन वो सिनेमा तक आएगी तब तक एक अच्छा खासा नंबर ऐसा भी होगा कि अगर हम ये मान लें कि वो लोग देखने आए, जो उसमें कमेंट में ढूंढ रहा था, और वो बड़ा मुश्किल होता है जब इतने सारे कमेंट्स हों। एक चीज़ लोगों ने कही कि राजकुमार पैटर्न सेट करते हैं। अब राजकुमार ने पहले एक पैटर्न सेट किया कि वो एक ऐसे कैरेक्टर या ऐसी फिल्में करते हैं जिसमें उनका कैरेक्टर ही सब कुछ होता है, और कई सारी आपकी प्रीवियस मूवीज़ के नाम लिए कि राजकुमार सोचने पर मजबूर कर देते हैं, फिर उसमें वो चाहे वो न्यूटन की बात हो, चाहे वो शाहिद की बात हो, या कोई भी। उसके बाद एकदम से लोगों ने बोला कि फिर देखिए वो बरेली की बर्फी पर आते हैं, स्त्री पर आते हैं, और उसके बाद राजकुमार फिर हंसाना शुरू करते हैं। पहले सोचना शुरू करते हैं, हंसाना शुरू करते हैं। अब क्या राजकुमार ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ, हंसा सकता हूँ, और उसके बाद आपके फैंस ने तो बाकायदा ये लिख दिया कि अब आप देखिएगा जो पूरा अवतार है, 6 पैक बने या जो बॉडी बनी है, ये एक बार के बाद उतरेगी नहीं, अब ये सीरीज भी लंबी चलेगी। ये सब प्लान नहीं था बिल्कुल भी, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा मैंने कुछ करियर प्लान करके नहीं आया था मैं। आपको लगता है ऐसा हुआ? अब जैसा आपने अभी कहा तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि हाँ, एक्चुअली ऐसा ही तो हुआ है कि 2017 तक जब ट्रैप्ड और न्यूटन ये सब फिल्म, शाहिद, सिटी लाइट्स, ओमेरता हो रही थी, LSD हो रही थी, उसके बाद फिर हाँ एक वो दौर आया जब बरेली और स्त्री और भूत चूक माफ और लूडो आई जिंदगी में। फिर अभी इससे शुरुआत हुई है, पर ऐसा प्लान नहीं है कि अब मैं सिर्फ यही करूँगा। मैं जेन्युइनली एक्साइटिंग कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, ऐसी कहानियाँ जो मुझे कुछ नया दें, मुझे कुछ चैलेंज करें। भले वो बायोपिक हो, जैसे श्रीकांत हुई थी बीच में, तो मुझे कुछ नया करने को मिला, मुझे बहुत मज़ा आया एज एन एक्टर। एक कुछ होता है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार कुछ किया मैंने, कुछ मेहनत की, जो देखते हैं रंग लाएगी कि नहीं, और रंग लाई, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। तो अभी भी वही प्लान है कि कुछ एक्साइटिंग कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, किसी एक जॉनरा में ऐसा नहीं ढूंढ रहा मैं कि अभी मुझे सिर्फ यही करना है अगले 3 साल। अच्छी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, कुछ बहुत यूनिक कहानियाँ आ रही हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस करियर के इस पड़ाव में कि मुझे लोग हर तरह के किरदार में देख रहे हैं। और इससे बड़ी आई थिंक खुशी की बात नहीं हो सकती किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि वो आपको सिर्फ एक तरह की, एक किस्म की कहानी, एक किस्म के किरदार नहीं ऑफर हो रहे, आपको हर चीज़ में लोग देख सकते हैं। जहाँ आपने सवाल जवाब खत्म किया था मानुषी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि जब आपने कहा कि इस कैरेक्टर में बहुत दुविधा है, इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है उसके पास बहुत दुविधा है कि उसको एक ऐसे शख्स का सपोर्ट करना है जिससे प्यार बहुत है, लेकिन वो शायद ट्रेलर देखकर तो ये लगता है कि किसी से प्यार नहीं करता। उस इंसान को आपको छोड़कर सिवाय उस इंसान को, तो आपके लिए, और वापस मैं अगर उन कमेंट्स पर ही जाऊँ, पहले मैं उन चीज़ों पर बात करना चाह रहा हूँ। एक बहुत खूबसूरत बात किसी ने लिखी कि लोगों ने ये लिखा कि मानुषी का जब पहली बार उस ट्रेलर में आना होता है, और किसी ने एक बड़ा अच्छा बात भी कही थी कि उस ट्रेलर को देखने के लिए आपको अपनी स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। वो इतना डार्क है, वो इतनी चीज़ें दिखाता है कि कहाँ से निकल कर वो पूरी कहानी आती है। ये कहा गया कि आपके साथ, और 2017 के पूरे दौर को आपके फैंस याद करते हैं, 2017 यशराज के साथ आना, अक्षय कुमार के साथ आना, जब एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिला, आप क्या जानबूझकर ऐसे रोल खोज रही हैं कि लोग
आपके आसपास क्या हो रहा है ऐसे आपको जज ना करें, आप खुद ये बताएं कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब यशराज के कारण मानुषी को बहुत ना पढ़ा जाए, या को एक्टर कौन है उसके कारण मानुषी को बहुत ना पढ़ा जाए, या हम एक मिस वर्ल्ड या उस तरीके के स्टेज से आए हैं इसलिए बस हमको ना पढ़ा जाए। हम एक ऐसा रोल दिखा सकते हैं जो एक मूवी में शायद कोई और कैरेक्टर भारी है लेकिन उसके बीच में मेरा इम्पैक्ट रह जाएगा। क्या ये एक भी थॉट था? देखिए, जब आप आई मीन एज एन एक्टर मैं उस रोल को मिस वर्ल्ड या और किसी चीज़ से अलग देखती हूँ। ये अलग अलग रोल्स है जो हम प्ले करते हैं। अब अगर मैं मिस वर्ल्ड ही बन के हर कैरेक्टर करूँगी तो वो मानुषी ही रहेगी, वो कैरेक्टर तो मैं कभी बन नहीं पाऊँगी। मिस वर्ल्ड एक ऐसी अचीवमेंट है जो आपको लाइफ में आपके साथ रहेगी, वो कभी जाती नहीं है। एंड उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन एज एन एक्टर अगर मैं जेन्युइनली सेटिस्फाई होना चाहती हूँ अपने काम से, और मैं चाहूँगी कि मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इससे पहले चाहे वो पढ़ाई हो या फिर पैजेंट्री हो, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती थी घर आके अपने काम से। तो एज एन एक्टर भी मैं वो चाहूँगी अपने लिए। तो अगर मैं बाकी चीज़ों पे डिपेंड करूँ और अपने कॉम्पिटेंस को ना बढ़ाऊँ तो मुझे खुद मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कॉम्पिटेंट बनूँ, मैं चाहूँगी कि मैं अच्छा काम कर सकूँ बिना इन टैग्स के। ये हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लाइफ में। पहली फिल्म यशराज के साथ करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, ना मैं जानती थी। तो जब इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिनके पास एक्सपीरियंस है कि वो इतने न्यू कमर्स को लॉन्च कर चुके हैं, इतने न्यू कमर्स को ग्रूम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रोटेक्शन मिली थी मुझे शुरुआत में, जिसके लिए मैं मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन जब तक मैं खुद से उड़ना नहीं सीखूंगी, मैं फिर दूसरों के ऊपर ही एक तरह से दूसरों पे पिगीबैक करके मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपना करियर आगे बढ़ाऊँ। इवेंचुअली आपका करियर कई सालों का होता है और आप चाहोगे कि लोग आपको आपके लिए साइन करें, ना कि आपसे जो जुड़े ये टैग्स हैं इनके लिए साइन करें। एक कॉमन सवाल आप दोनों से जो मेरे मन में आया था, दोनों हरियाणा से हैं, इसका कोई फ़ायदा होता है कि ठीक है दोनों अगर बॉलीवुड से नहीं है तो भी हम हैं तो कहीं एक ऐसी जगह से जहाँ दोनों एक साथ हैं, क्या शूटिंग के दौरान खाने की प्रेफरेंसेस पर, जोक्स पे, किसी तरीके के मोमेंट्स पे इस बात का फ़ायदा होता है कि नहीं यार समझ रहा है कोई एक दूसरे की दिक्कत को, या कोई लोकल स्लैंग निकल गया बहुत गुस्से में तो कम से कम को एक्टर तो समझ रहा है कि ये इंसान खुश है या दुखी है? नहीं, इसका ऐसा नहीं कि बहुत इसकी वजह से हम दोनों के एक आइस ब्रेक हुआ। मुझे याद है जब ये मिस वर्ल्ड टाइटल जीती थी तो मैंने जब पढ़ा था न्यूज़ में और तो कि मानुषी छिल्लर है एंड हरियाणा से है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो होता है कि यार अपने प्रांत की एक लड़की है जो मिस वर्ल्ड इतना सबसे बड़ा खिताब जीती हैं। फिर एक दो बार हम मिले थे, एक दो इवेंट में, कहीं कुछ हरियाणा के कुछ हमारे इवेंट थे उसमें मिले थे। पर यहाँ पे इस फिल्म में पहली बार हमने थोड़ा सा आई थिंक स्टेट की भी बात की कि बैकग्राउंड की, कि अच्छा आप कहाँ से हैं, तो मुझे उन्होंने थोड़ा अपना फैमिली का बैकग्राउंड दिया, मैंने बताया मैं गुड़गांव से हूँ। पर सिर्फ ये रीज़न नहीं था, आई थिंक एक उससे ज़्यादा रीज़न ये था कि हम दोनों बहुत ही पैशनेटली इस काम को करना चाहते हैं। बहुत ही, क्योंकि मुझे पता है मानुषी के लिए भी ये फिल्म, ये किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक्टर के जो भी इस फिल्म में है, क्योंकि ये फिल्म वो प्लेटफॉर्म दे रही है आपको जहाँ पे परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा आपके पास स्कोप है कि आप कुछ ऑडियंस को दिखा सकते हैं नया। तो हम इस पे ज़्यादा बात करते थे, अपने किरदारों के बारे में, सीन के बारे में। और फिर जब बीच में कभी ब्रेक होता था तो रात को मैं, मानुषी, पुलकित, हमारे बहुत सारे जो और टीम मेंबर्स हैं, वो सब बैठ के फिर हम दुनिया भर की बात करते थे, सिर्फ हरियाणा की नहीं, हर तरह की। उनके एक्सपीरियंस पूछते थे हमको, ऐसे बहुत एज एन जिनको पता नहीं है, बहुत जानने की रुचि रहती है ना कि क्या होता है मिस वर्ल्ड में, कैसे होता है। तो ये बहुत ही ओपनली चीज, सच अ गुड स्पोर्ट, वो बताती थी हमें एग्जैक्टली कैसे क्या होता है। ऐसा क्या है जो इतना खुश हुए बताते हुए कि क्या होता है? मुझे लगता था कि सबको पता होता है क्या होता है, लेकिन आई थिंक क्योंकि मैं कास्ट में शायद सबको नहीं पता होता लक्ष्मण जी, वो वाली बात है। नहीं, आई थिंक सभी काफ़ी स्वीट थे, क्योंकि मैं काफ़ी नर्वस थी। सब इतने सीनियर हैं और सेट पे जाने से पहले मैंने पुलकित के साथ काफ़ी टाइम बिताया था, वर्कशॉप्स की थी और हमने काफ़ी रीडिंग्स भी की कास्ट के साथ। तो पहली रीडिंग थी, मैं पहली रीडिंग में तो बहुत घबराई हुई थी। इतने सीनियर एक्टर्स के साथ आप पहली बार काम कर रहे हैं, इतने बड़े एंसेंबल में। तो आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि बाकी सब मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए मेरी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आई थिंक उन्होंने मिस वर्ल्ड का टॉपिक और ये सब इसीलिए यूज़ किया ताकि मैं भी कंफर्टेबल हूँ और मैं कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ। तो मैं इसका क्रेडिट सबको दूंगी, राज को, पुलकित को, हमारे प्रोड्यूसर जयू को।
कि वो मतलब आई थिंक वो मुझे एक तरह से इंक्लूड करना चाह रहे थे, क्योंकि शायद मैं एक अकेली लड़की थी और एक प्रॉपर बॉय गैंग था सेट पे। इस फिल्म में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे अनचाहे कोई भी इंसान जो इंडिया में मूवीज़ देखता है, शौक रखता है, पैशनेट है, उसको रिलेट कराती हैं। मतलब ये बहुत एक सुंदर कोलाज है आपकी फिल्म, जिसको देखकर शायद कई सारी चीज़ों को रिविजिट करने का मन भी करता है। मैं आपसे शूट के पहले भी उस बात का जिक्र कर रहा था कि उस ट्रेलर में दिख रहा है एक आखिरी सीन और किसी एक फिल्म का एक ओपनिंग सीन, कि वो बिल्कुल एक जैसा लगता है कि उसमें आपने ही राजकुमार जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में किरदार का एक छोटा सा डेमो दिया था, शायद मुझे लगता है कि आपको स्क्रीन टेस्ट इस मूवी के लिए देना नहीं पड़ा होगा, वही काफ़ी था कि आप मालिक कर सकते हैं कि उतनी गोलियां चलना या उतना करना। फिर आपके लिए मानुषी एक बड़ा अच्छा प्रेज ये आया कि लोगों ने कहा कि ये उतना ही मुश्किल किरदार है जैसे गैंगस्टर में कभी किसी ने निभाया था, कि जहाँ एक कैरेक्टर हावी होता है लेकिन अगर वो फीमेल सपोर्ट ना हो, इमोशनल सपोर्ट ना हो, मतलब किसी ने कहा कि गलत रास्ते पर भी सही मुकाम हासिल करने के लिए कोई तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और आप किसी भी ग्रे शेड मूवी को देख लीजिए या रियल लाइफ कहानियों को पढ़ लीजिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, किरदार, पार्टनर नहीं रहा तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। तो क्या ऐसा है कि जब आप लोग शूट कर रहे थे आप लोगों को लगा कि नहीं यार, लोग इसको, इस सीन को देखते हुए क्या उस मूवी को रिकॉल कर जाएंगे या क्या उस चीज़ को रिकॉल कर जाएंगे? जैसे मैं बहुत साफ कहूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला जो एक बात आती है जब आप आखिरी सीन में बोलते हैं कि उस पूरे घर पर इतनी गोली चला दो, और गैंग्स ऑफ वासेपुर शुरू ही होती है एक घर पर ढेर सारी गोलियों से। मैंने गैंगस्टर कहा जो लोग लिख रहे हैं, क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं कुछ चीज़ें लोग शायद रिविजिट कर जाएं, और जब आपने खुद वो शूट किए हों? जी। नहीं, हमको नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा बनाते हुए हमको बिल्कुल नहीं लगा कि शायद ऐसा कुछ असमानताएं लोग ढूंढ लेंगे। पर यही इंटरनेट का कमाल है कि लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के ढूंढ लेते हैं, जो कि अच्छा है। आई थिंक दे हैव इंटरेस्ट इन आवर फिल्म, इन आवर ट्रेलर। पर हमारे बनाते वक्त बिल्कुल भी दिमाग में कतई ये नहीं था कि कुछ वहाँ से, कई बहुत आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है कि वहाँ से कुछ इंस्पायर करके यहाँ बनाते हैं। ट्रीटमेंट बहुत अलग है, जिस दौर में ये फिल्म सेट है वो बहुत अलग है। ये जैसा आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, इसमें जो एक कमर्शियल वैल्यू या डायलॉग बाजी, इतना एक्शन, वो सब इस फिल्म को काफ़ी अलग बनाता है जो बाकी हमने आई थिंक हिंदी फिल्मों में देखी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का मैं खुद हिस्सा रह चुका हूँ और ऑफकोर्स वो एक कल्ट फिल्म है, हम सब बहुत प्यार करते हैं उस फिल्म को, आज भी देखते हैं, जब भी कभी कहीं आ रही होती है तो देख लेते हैं। लेकिन ये मालिक एक अलग ही टेस्ट की, एक अलग ही प्लेटफॉर्म की फिल्म है। आज आप लोग लखनऊ में एक बड़े अच्छे और खूबसूरत से कार्यक्रम के लिए भी आए हुए हैं, मतलब अमर उजाला से खास बातचीत करने के अलावा, कि अब मूवी रिलीज पास आ रही है तो थोड़ा थोड़ा इसका माहौल जो है वो लोगों के बीच में और बनाना शुरू करें। लोगों को, आप लोग तो मालिक बन जाएं और लोगों को इस फिल्म का गुलाम बनाते रहें कि वो इतने अच्छे फैन हो जाएं कि इसके गुलाम बने। जो सॉन्ग्स आ रहे हैं एक एक करके, और खासतौर पर मैं आज के इवेंट की बात करूँ, पर्सनली आपको क्या लगता है द टाइटल ट्रैक वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग होगा? क्योंकि जैसा वो मूवी का ट्रेलर दिखा रहा है, ये इसमें शायद रोमांस हो सकता है, इसमें शायद वो जब वो अपने बाप को कह रहा है कि बाप को बदलना सीखना होगा अपने जीने का तरीका, तो वो हो सकता है कि वो इमोशन भी हो, लेकिन वो शायद मूवी में दिखेंगे। ट्रेलर में जो एक साफ चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत बढ़िया एक्शन, हार्ड हिटिंग, और अगेन जो अब हो रहा है कि भारत के उन शहरों की कहानी जहाँ से कोई इंस्पायर होने के लिए निकलना चाहता है, कोई बड़ा होने के लिए। आपको क्या लगता है लोगों को अपील सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करेगी? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपील करेगी, क्योंकि एज एन एक्टर जब मैं इस फिल्म का पार्ट थी तो मुझे उसकी कहानी बहुत अच्छी लगी। फिर जैसे जैसे हमने शूट शुरू किया, सभी एक्टर बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे हम मालिक का एक कहानी मालिक के बारे में है, लेकिन हर एक कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे एक्टर्स ने प्ले किया है, तो लोगों को वो चीज़ बड़ी मज़ेदार लगेगी। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। एक अगर सॉन्ग को चुनना हो तो मैं कहूँगी वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे गाने जो अभी तक आए हैं वो सभी बड़े डिफरेंट है और सबका रोल भी बड़ा डिफरेंट है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा एक ऐसी चीज़ की बात करना, लेकिन मैं कहूँगी कि इस फिल्म का जो सबकी जो ब्यूटी है वो उसके कैरेक्टर्स में है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक अपना नज़रिया है एंड हर एक कैरेक्टर के अपने को शेड्स ऑफ ग्रे कहते हैं, तो हर एक कैरेक्टर एक उस प्लॉट में किस तरह से फिट हो रहा है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और इतने अच्छे एक्टर्स ने प्ले किए हैं कैरेक्टर्स, तो वो देखने में आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा लोगों को। पर्सनली मेरा मानना है कि जो टाइटल ट्रैक होगा वो शायद इसलिए क्योंकि वो इतना मजबूत शब्द है ना, मालिक। और हम सभी, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मालिक होने की हसरत रखते हैं, चाहे वो अपने परिवार में हो, अपनी इच्छाओं पर हो,
तो वो हाँ, शायद खुद का मालिक तो हर कोई बनना चाहता है। मतलब आप वापस एक दौर शायद देने वाले हैं उस टाइटल ट्रैक के कारण कि रिंगटोन आपके फिल्म का गाना हो। वो एक होता था ना कि हम रिंगटोन से अपनी इच्छाओं को या अपने नेचर को बताते थे। अल्टीमेट डिजायर तो वही है कि सब मालिक बने, तो दैट सॉन्ग जस्ट हिट्स दैट। करेक्ट, जैसे आपने कहा अपने अपनी अलग अलग प्रकार की गुलामियों में हम सब हैं। वो मानसिक गुलामी हो सकती है, वो शारीरिक गुलामी हो सकती है, उन सब बेड़ियों को तोड़कर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने। एक चीज़ बहुत खूबसूरत है जब आप अमर उजाला से बात कर रहे हैं और खासतौर पर जब आप लखनऊ में आए हुए हैं, और ये अपने दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि राजकुमार से हमारी पहली बातचीत नहीं है, लेकिन लोग अब ये मतलब अब हमको ये बताना पड़ता है कि राजकुमार राव हरियाणा से आते हैं, आपको इतना यूपी का मान लिया गया है। मैं जो आपसे कह रहा था कि लखनऊ में वो स्पॉट्स अब दिखाए नहीं जाते, राजकुमार बेचे जाते हैं कि ये वो कुर्सी है जिस पर राजकुमार राव बैठे थे और शादी में जरूर आना के लिए उन्होंने यहाँ बैठकर एक जूठा कॉफी का कप पिया था, यहाँ पर वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे या यहाँ पर वो गाना शूट हुआ था। लखनऊ या उत्तर प्रदेश के एक्सपीरियंस क्या रहते हैं जब आप यहाँ आते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो शूट मतलब जो कैमरे पर नहीं आती लेकिन वो है? बहुत ज़्यादा कमाल। मैंने आई थिंक अपने करियर की सबसे ज़्यादा फिल्म जो है वो उत्तर प्रदेश में ही शूट की हैं, और इतना शूटिंग फ्रेंडली है। अगर मैं ख़ास तौर पे लखनऊ की बात करूँ तो यहाँ का खाना, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ पे आपको शूट के लिए सब कुछ मिल जाता है। आपको एक मॉडर्न शहर चाहिए तो वो भी है, आपको थोड़ा ओल्ड टाउन चाहिए तो वो भी है, आपको गाँव चाहिए तो गाँव भी है, थोड़ा आगे निकल जाइए आप, तो सब कुछ है। आई थिंक इसलिए लखनऊ बहुत लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं आगे शूट करना, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और जो प्रशासन का यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से सब पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए भी हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं प्रशासन के। तो मेरी तो बहुत यादें हैं कि मैंने आई थिंक कुछ 6 या 7 फिल्म जो है मैंने उत्तर प्रदेश में शूट किए, जिसमें से 4 या 5 जो है वो सिर्फ लखनऊ में ही है। अब सेम आपसे, और मानुषी आपका तो बड़ा अच्छा आपने बताया कि सिर्फ शूट का नहीं है, आपका कनेक्शन लखनऊ से। तो मैं लखनऊ पहली बार जब मैं मिस वर्ल्ड की तैयारी कर रही थी, तो मिस इंडिया बनने के बाद मेरा एक प्रोजेक्ट था मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, तो मैं मासिक धर्म का जो टूर कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, तो लखनऊ में हम एक स्कूल में गए थे, वहाँ लड़कियों को सिखाने के लिए उनके साथ एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप की थी। तो मैं उस पहली बार लखनऊ उसके लिए आई थी, और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अवार्ड भी मिला था मिस वर्ल्ड में। अब जो आपने बोला कि शूट तो बड़ा अच्छा होता है, क्या ऐसा है जो लखनऊ से ले जाने की फरमाइश भी होती है? क्योंकि हम लोगों से खूब होती है, कोई यहाँ से बहुत बिरयानी लेके आओ, कबाब लेके आओ, चाट लेके आओ, है ना, चाट तो सौगी हो जाएगी, नहीं अलग अलग ले आओ, हम घर पे जाके बना लेंगे। बहुत फरमाइशें। आपके साथ ऐसा? मैं तो मैंने चिकनकारी की खूब शॉपिंग की है सबके लिए, तो हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ मंगवाता रहता था। राजकुमार, एक कमेंट जो मैंने जिसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि आपके फैंस बोले कि अब देखिए ना अब ये वाली सीरीज आएगी कि मतलब हमारे और आपके यहाँ मतलब हरियाणा में जिस तरीके से कहा भी जाता है कि वो भाई मान लिया जाता है कि भाई अब शर्ट उतारने वाला है और लगातार उतारने वाला है, क्या जो इस ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे पहले आई मूवी या सीरीज में बहुत अलग तरीके का, शायद मुझे लगता है जॉ लाइन पर ज़्यादा मेहनत होती होगी कि खूब हंसाना है, अब ये जो यहाँ पूरी मेहनत होती है, क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहानी रही, रोल के लिए ज़रूरी था? क्योंकि आप एक ऐसे शहर की कहानी कर रहे हैं टियर 2 जहाँ शायद सेक्स पेक्ट बहुत अनिवार्य नहीं भी होते। मतलब टियर 2 के किसी भी आप गैंगस्टर गुंडे को देखिए, वो भौकाल भय का होता है, शरीर का नहीं, मानसिक भौकाल। तो जब इस रोल को तैयार कर रहे थे तो क्या चीज़ का ध्यान रखा था कि शरीर ज़्यादा ना बन जाए, कम ना बने? थोड़ा सा उसको बताइए। नहीं, मैं एज एन एक्टर कोशिश करता हूँ कि मैं एक न्यूट्रल शेप में रहूँ, ताकि अगर मुझे वजन बढ़ाना है तो मैं बढ़ा भी सकूँ, कम करना है तो कम कर सकूँ, बिकॉज बोस भी करते हैं जहाँ वजन बढ़ाना होता है, ट्रैप भी करते हैं जहाँ वजन कम करना होता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये जो मालिक का किरदार है, वो मुझे जब मैं पढ़ रहा था कहानी को बार बार, तो मुझे फिजिकलिटी थोड़ा दिखनी शुरू हो जाती है कि किस तरह का वो दिखेगा, कैसी उसकी आवाज़ होगी, कैसे वो चलता होगा। तो मुझे थोड़ा सा ये मुझे लगा था ये थोड़ा आदमी भारी है, तो इस फिल्म के लिए मैंने ज़रूर बीफअप किया है। कुछ काफ़ी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी जिम में, बहुत ही डाइट कंट्रोल्स करने पड़े, बहुत खाना पड़ा, लेकिन ज़रूरी था वो, क्योंकि मुझे अपने आप को फिजिकली चेंज करना था इस किरदार के लिए कि जब मैं उन कपड़ों को पहनकर चलूं तो वो राज वाली वेशभूषा, राज वाली जिसमें चाल ना हो, वो कुछ अलग हो, और वो आती है जब आप कुछ अलग बन जाते हैं फिजिकली, तो आपकी चाल में वो फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए हुआ। उसके बाद ऑफकोर्स बियर्ड, हेयर, वो तो नेचुरल सी ग्रोथ है, वो 3 महीने उसको बढ़ाना, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है मेरे लिए इंटरनल क्या प्रोसेस है उस किरदार का, उस पावर तक मैं कैसे पहुंचूं कि जब मैं कुछ नहीं भी कह रहा हूं, अगर मैं खड़ा भी हूं सिर्फ कैमरे पे, कि इतना पावर है उस आदमी के अंदर कि वो सिर्फ बिना कहे दिख जाए उसकी आंखों से। तो उस कोर को ढूंढना जो है वो सबसे बड़ी मेरे लिए चैलेंज था।
मनुष्य, एक वीडियो है हाल में जो खूब आपके फैंस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वायरल भी हो रहा है, वो ये कि जहाँ आप कुछ छोटे बच्चों को एजुकेट कर रही हैं कई सारी चीज़ों के बारे में, उनके शरीर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। अब लोगों ने वीडियो शेयर करके बोला कि मानुषी जिन चीज़ों के बारे में सिखा रही हैं, बता रही हैं, अवेयर कर रही हैं, जब आप उत्तर प्रदेश के आउटस्कर्ट्स पर शूट करते हैं, लखनऊ आउटस्कर्ट्स पर शूट करते हैं, कई आपने बिल्कुल रूरल इलाकों में, ग्रामीण परिवेश में शूट किया है, वहाँ पर वो चीज़ें मिली, नहीं मिली, कितना चैलेंजिंग रहा करना जो आप सिखा रही थी? क्या वो शूट की लर्निंग तो नहीं थी कि हमने जो चैलेंज फेस किया उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जब हम पर्सनली शूट पे जाते हैं तो हम प्रिपेयर होके जाते हैं, जो भी हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और लखनऊ में हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा शूट के दौरान, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो मतलब सब लोग हेल्प करने के लिए रेडी थे। हमने काफ़ी क्योंकि हम अलग अलग गाँव में भी शूट कर रहे थे, तो मुझे याद है कि बीच में कभी शॉट रेडी हो रहा है, कुछ समय है, किसी और एक्टर का शॉट चल रहा है, तो कई बार मैं अपनी टीम के साथ हम थोड़ा सा वॉक पे निकल जाते थे, तो वहाँ अलग अलग लोगों से मिलते थे। तो जितना मैंने ट्रैवल किया है और मैंने समझा है कि ये सिर्फ एजुकेशन हो या एक्सेसिबिलिटी हो या कई इसके साथ कई मान्यताएं हैं वो जुड़ी हों, वो हर जगह की एक अलग अलग कहानी होती है। तो जैसे पहले जब हमने शुरू किया था तो हरियाणा में मैंने देखा था कि कई बार कुछ लोग कहते थे कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है या बहुत एक्सपेंसिव है कोई भी जो ये मासिक धर्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस वक्त हमने उस पर काम किया। आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये जो एक माइंडसेट होता है स्पेशली फीमेल के हेल्थ को लेके, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि फीमेल्स खुद ही अपनी हेल्थ काफ़ी निगलेक्ट करती हैं। एंड एज अ गर्ल मैंने अपना ध्यान रखना अपनी माँ से सीखा है, तो जाहिर सी बात है अगर माँ अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही तो बेटी वही सीखती है। वो एक मेंटालिटी है, तो इसीलिए ज़रूरी है हम स्कूल्स में, जहाँ पे वो मुझे लगता है कि आपका एजुकेशन और आपकी अपब्रिंगिंग दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट रखती हैं। तो अगर घर पे कोई ऐसी हालात है जहाँ पे आपको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो मेरा ये मानना है कि स्कूल में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए जहाँ पे कोई फीमेल के साथ आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो वही एक एफ़र्ट रहता है। शूट के दौरान हमने कई परिवारों को भी देखा, कई लोगों से मिले, लेकिन इन चीज़ों को बदलने के लिए काफ़ी बदलाव आया है। आई थिंक कई चीज़ें हो रही है जिसमें बदलाव आया है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पर जहाँ तक मैं देख पाई, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कौन सा प्रोडक्ट यहाँ गांव में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को अमेज़ॉन पे या शहरों पे तो दिख जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट, तो काफ़ी बेटर है। जब मैं यहाँ पे 6 साल पहले आई थी, उससे लेके अब तक 6 सालों में काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे स्टोर्स में देखने के लिए प्रोडक्ट मिल रहे थे और ओपन में दिख रहे थे। ऐसे नहीं था कि उन्होंने पैक करके कोई पीछे छिपा के रखे थे। अच्छी बात यह है कि अगर मानुषी बार बार यूपी आते रहें तो ये जो 6 साल में बदलाव देखने को मिले हैं ये हमको और जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6 साल में जब ये आई तो बदल गया। 6-6 महीने में आइए, खूब सारी फिल्में यूपी में शूट करिए, ताकि 6-6 महीने में हम अपने इस प्रदेश को बदलता हुआ और देख सकें। आखिरी चीज़, रैपिड फायर है आप दोनों से, और मैं 5-5 क्विक क्वेश्चन लूँगा। राजकुमार राव, अभी तो मालिक मूवी में बन गए हैं, घर में मालिक हैं आप? हम सब मालिक हैं। नहीं, आप हैं पत्र लेखा है? मालिक ऐसे मतलब ऐसे कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेती हैं लाइफ में एनी विच वेज, तो ऑफ कोर्स मैं उन्हीं के ज़्यादा सुनता हूँ। बहुत बेहतर तरीके से बता दिया कि मालिक मैं नहीं। नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। लाइक मुझसे कोई पूछेगा कि आज इस दीवार पे कौन सा रंग करना है, तो मैं मुझे समझ नहीं आएगा, क्या नीला भी कर सकते हैं ना, पीला भी इसलिए करना, रेड भी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा डिसाइड। चलिए फिर वो पूछता हूँ जो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास अब, खासतौर पर जब आपने मालिक कर ली है, करण जौहर कोई रोमांटिक फिल्म लेकर आए और यशराज की तरफ से कोई एक्शन आए, क्या पहले पिक करना? और आप एक पिक कर सकते हैं जो अच्छी कहानी है, टू बी ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, जो अच्छी कहानी है दोनों में से, जिसके साथ अच्छा डायरेक्टर जुड़ा हुआ है। बड़े खान में से एक के साथ आमिर साहब का काम हुआ है। अब वापस वही सवाल है कि अगर सलमान और शाहरुख एक साथ अवेलेबल हो, पहले किसके साथ काम करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि हम लोग करण अर्जुन नकुल एक फिल्म बना दें। जब खाली टाइम होता है, जो आजकल आपके पास होता नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ फर्स्ट थिंग टू डू है जो आप करना पसंद करते हैं? कुछ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आराम से घर में बैठ के अपने काउच पे कुछ देखना, या मैं और पत्रलेखा बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना भी बहुत सुकून भरा होता है कई बार। हाँ, और हमारे दर्शकों के लिए बता दूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे अपने आलस का एक बात बताई कि किन किन चीज़ों पर ये इतने आलसी हैं। हाँ, मुझे जूतों के फीते बांधने में बड़ा आलस आता है, इसलिए मैं जूते के फीते हमेशा बांध के रखता हूँ और फिर शू ऑन से
जैसे ये जो है देखिए जिप है इसमें, तो जिप खोल के आप जूता पैर बाहर निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। आखिरी चीज और ये बचपन से, अभी से नहीं, बचपन से मुझे आलस आता है फीते बांधने में। एक चीज कि अब अगली किस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं वापस कह रहा हूँ आपके फैंस को लग रहा है कि अब राजकुमार राव भाई हमारे एकदम मार धाड़ धाकड़ सीरीज लेकर बैक टू बैक आने वाले हैं। नहीं देखिए, मालिक में कुछ नया लेके आए हैं, तो मालिक 11 जुलाई को आ रही है, पहले जाके आप वो देखिए। उसके बाद जो अभी बात ऑलरेडी बाहर आ गई है क्योंकि दादा ने बोल दिया है, तो दादा की बायोपिक है सौरव गांगुली सर की, तो उस पर काम शुरू हुआ है, वो होगी। और उसके पहले भी कुछ एक चीज़ें हैं एक दो, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, मेरे लिए बहुत मज़ेदार है एज एन एक्टर, और आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी कि कुछ नया कि यार अच्छा ये कुछ नया लेके आई, ये कुछ नया, वो नया जब आता है, नयापन आता है ना आपके काम में, तो दोनों को मज़ा आता है, मुझे भी ऑडियंस को भी। मैं वैसे राइटी हूँ यार, और चैलेंजिंग होगा, बहुत चैलेंजिंग। दादा के ऊपर। मानुषी, आपसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती है। कोई एक मूवी जिसका रीमेक हो, जिसमें आप जरूर काम करना चाहें, मतलब आ गई है और वो फिर से बने, उसका रीमेक बने और आपको उस पर काम करने का मौका मिले। एक फिल्म जिसका रीमेक बने, देवदास। कौन सा किरदार उसमें? पारो की चंद्रमुखी? पारो। अब तक की अपनी जो आपकी जर्नी रही, और खासतौर पर मैं उसको 17 से शुरू करता हूँ, जब हम सभी लोगों ने आपको देखना जानना शुरू किया और बेहतर तरीके से, उसमें से अगर कुछ एक डिलीट करना हो, बदलना हो, तो वो क्या होगा? कुछ भी नहीं रियली। आई थिंक हर मोमेंट कुछ ना कुछ डिफाइनिंग मोमेंट तो रहा है। शायद मुझे जब लॉकडाउन था तो लगता था कि समय अब जब आप यंग होते हो, शुरू करते हो, तो आपको लगता है कि आप काम करते रहो और काम करते रहो, तो तब थोड़ा सा स्लो डाउन, हालांकि मतलब ज़रूरत थी उस वक्त स्लो डाउन होने की, लेकिन एक अंदर ही अंदर लगता था कि नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी मेरी फिल्म और जल्दी आए, तो शायद वो पीरियड थोड़ा छोटा करना चाहूँगी मैं। आई थिंक वर्ल्ड की भी हेल्प होगी अगर वो पीरियड छोटा हो जाए तो। आपको अब तक बॉलीवुड ने कैसे ट्रीट किया? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तक सो फार सो गुड। जैसे आप किसी भी नई फील्ड में जाते हैं तो जिस तरह से आपको उसी नई फील्ड में ट्रीट किया जाता है, वैसे ही मुझे ट्रीट किया जाता है वहाँ। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा फील कराया है, बहुत वेलकम फील कराया है, और ऐसे लोग हैं जिनको मैं और जानना चाहूँगी। तो अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, तो मैं धीरे धीरे समझ ही रही हूँ। व्हाट इज़ योर लर्निंग? लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी अब तक की बॉलीवुड जर्नी की लर्निंग क्या रही? कहानी देखकर फिल्म साइन करो, या बैनर और को एक्टर से का एक दबाव आता है? मुझे लगता है नए एक्टर को तो आता ही है कि किस बैनर मिल रहा है या क्या को एक्टर मिल रहा है। फिल्म पैकेज होती है, लेकिन कहानी अगर इनमें से एक को चूज़ करना हो तो कहानी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे अब समझ आया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि एक कोई अच्छा प्रोड्यूसर हो जो उस कहानी को अच्छे से पैकेज करना जाने, एक अच्छा डायरेक्टर हो जो उस कहानी की एक ऐसी इंटरप्रिटेशन बनाए जो ऑडियंस को अच्छी लगे, तो वो हर चीज़ ऐड करती है। ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जो सबके ऊपर बैठ के बोलते हैं कि सिर्फ मैं डिटरमाइन करूँगा कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार और मानुषी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त अमर उजाला के लिए निकाला। तो राजकुमार राव और मानुषी ने हमको बता दिया कि आप सभी फैंस के पास मौका है अपनी मर्जी के मालिक बनकर मालिक देखने का। 11 जुलाई को ये फिल्म आ रही है, क्यों देखना है उसके ढेर सारे कारण, ढेर सारी वजह दोनों ने इस पूरे खास इंटरव्यू में हमें बताई है। तो भाई, आप अमर उजाला के दर्शकों के तौर पर एक आपसे अपील ये भी की जा सकती है कि जितना आप सिनेमा घरों को भरेंगे, उतना हम अमर उजाला पर ऐसे ही खास इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे, क्योंकि तब हम बोल पाएंगे कि जब इंटरव्यू अमर उजाला पर आता है तो मूवी हिट हो जाती है। तो इस एक अपील के साथ और इस एक वादे के साथ भी कि ऐसे ही ढेर सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमर उजाला पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। साथ ही अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े अपडेट्स, लेटेस्ट इंटरव्यू आपके लिए हम लेकर आते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।